नमस्कार। यदि आप कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे फिर वो अनाज वर्गीय हो, आपको खरपतवार की समस्या सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है। और वो हो क्यों ना? क्योंकि आपके खेत पर, आपके फार्म पर यदि खरपतवार हैं किसी भी प्रकार के, तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो बढ़वार नहीं लेती है। आप जो भी खाद डालते हैं वो आपके पौधे को ना लगकर खरपतवार को लगती है। कीटक की समस्या भी काफ़ी हो जाती है। उन पर भी यदि देखें तो खरपतवार भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि समाई हो गया, आपका दुद्दी हो गया, मोथा हो गया, दूबा हो गया, गाजर घास हो गया। काफ़ी प्रकार के खरपतवार हमारी फसल पर नुकसान पहुंचाते हैं। आज इस वीडियो पर हम खासकर मोथा घास के बारे में चर्चा करेंगे कि आप मोथा घास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कौन सी आपको दवा डालनी पड़ती है, कौन सा खरपतवारनाशी डालना पड़ता है, कितनी मात्रा पर आपको डालना पड़ता है और क्या विधि रहती है उसकी, और आखिरकार मोथा घास कंट्रोल क्यों नहीं होता है, हम ये भी इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में विशेष बात होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मोथा घास को कैसे फ्री में कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जड़ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा लगाते हैं तो फिर आपको हमारी ई बुक ले लेनी चाहिए। उस ई बुक पर हमने जो है सारी चीज़ें आपको बताई है, चाहे वो फर्टिगेशन शेड्यूल हो, चाहे फिर वो कीटनाशक का शेड्यूल हो, चाहे फिर वो रोग प्रबंधन हो। सारी चीज़ें हमने उस पर विस्तार से बताई हुई हैं। तो आपको अगर वो ख़रीदना है तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उससे भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोथा घास को कंट्रोल करना इतना कठिन क्यों हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि सारे जितने भी खरपतवार होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। आप जैसे ही स्प्रे करते हैं किसी प्रकार के खरपतवारनाशी का, तो होता ये है कि वो ऊपर से पत्तियां उसकी जलती हैं और नीचे तक उसकी जड़ें जो है समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मोथा घास एक ऐसा खरपतवार है जो कि पत्तियों पर आप स्प्रे करते हैं, मान लीजिए ग्लाइफोसेट का कर रहे हैं, आप पैराक्वाट का करते हैं या और दूसरे भी नींदनाशक का करते हैं, जैसे कि अगर हम मक्खी की बात करें तो टिंचर है, लाउडिस है और भी कई प्रकार के खरपतनाशी हैं। उनका इसमें जब आप करते हैं तो पत्तियों पर करते हैं, पत्तियां जल जाती हैं। जलने के बाद आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के बाद फिर से मोथा घास आपका फिर से कल्ले बनाने लगता है, फिर से वो निकल आता है। आखिर ऐसा क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि उस पर एक गठान होती है, जड़ों की उखाड़ कर आप देखेंगे तो मिट्टी के नीचे एक जड़ें गठाने होती हैं वहाँ पर। तो वो जो गठाने हैं वो बढ़ते जाती हैं और गठाने क्या है, समाप्त नहीं होती, बहुत हार्ड होती हैं वो समाप्त नहीं होती। जैसे कि आप नींदनाशक डालते हैं तो वो जो गठाने आपकी वो समाप्त नहीं होती हैं। उसके लिए आपको ऐसे टेक्निकल का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि गठानों पर काम करे। पत्तियों पर तो काम करे ही करे, लेकिन उनकी गठानों को भी समाप्त करे। उस टेक्निकल का नाम हम आपको बताएंगे। अब हम ये समझते हैं कि कैसे मोथा घास हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपकी फसल पर मोथा घास हो या फिर अन्य खरपतवार हो, अगर वो होता है तो फिर आपका जो उत्पादन है वो कम हो जाता है, क्योंकि पौधे को स्पेस नहीं मिल पाता। हम जो खाद डालते हैं वो खाद पौधे को ना मिलकर आपका मोथा घास ले लेता है। और मोथा घास की एक खासियत ये भी है कि वो बहुत तादाद पर उगता है। ऐसा उगता है बिल्कुल कि जैसे आपने खुद ने लगाया हो। बहुत यानी कि ज़्यादा घना होता है वो। एक ख़ास बात उसकी ये भी है कि जहाँ भी होता है वो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा पर होता है। उसके जो फल होते हैं, जो उसके बाद में सूख कर जो है फिर बिखरते हैं, तो हमारी ज़मीन पर फिर से वो नेक्स्ट ईयर जो है फिर से वो उग जाता है। आप किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी का आप उपयोग कर लें, मोथा घास जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब हम ये जानते हैं कि मोथा घास को आखिर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मोथा घास कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा, एक सॉल्ट का नाम आपको याद करके चलना पड़ेगा। मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निकल है और वो टेक्निकल का नाम है हेलो सल्फ्रान मिथाइल 75% WG फार्म पर आता है वो। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अगर हम ब्रांड नेम की बात करते हैं तो आपको सैम्पा के नाम से मिल जाता है धानुका कंपनी का, पारिजात इंडस्ट्री का आपको मिल जाता है गरिमा के नाम से, और भी कई प्रकार के कंपनियां हैं जो कि इस टेक्निकल को बनाती हैं, अलग अलग नामों से मार्केट पर बेचती हैं। तो आपको ये देखना है कि उस पर टेक्निकल क्या है और 75% WG फार्म पर ही लेना है आपको। हेलो सल्फ्रान मिथाइल 75% WG फार्म पर। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी 36 ग्राम यानी कि 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 200 लीटर की टंकी लेनी है। उस पर आपको मिलाना है और मिलाने के साथ एक खास बात यह है कि उसके साथ यूरिया जरूर डालें आप। यूरिया 200 लीटर की टंकी पर कम से कम 5 किलो आप डाल दें और 5 किलो डालने के बाद उसमें चिपको मिलाएं, स्टिकर मिलाएं और फिर उसको मिलाने के बाद अच्छे से, और फिर आप चाहें तो उसको
फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सब्जी वर्गी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कैप का इस्तेमाल करना चाहिए। डायरेक्ट आप सब्जियों पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि आप मक्के का इस्तेमाल करना चाहते हैं मक्के पर, तो फिर आप जो है डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होता है। गन्ने पर भी यह काम करता है। गन्ने पर भी यदि मोथा घास हो जाता है तो आप डायरेक्ट जो है हेलोसल्फामेथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्प्रे के रूप में डायरेक्ट। यानी कि ऊपर से आपको कोई किसी प्रकार की बचत करने की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान आपकी फसल पर नहीं होता है। लेकिन मक्के और गन्ने को छोड़कर यदि आप किसी अन्य फसल पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सावधानी बरतनी पड़ती है। या फिर खाली खेत हो आपका तो फिर आप स्प्रे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खासकर सब्जी की हम बात करें तो सब्जी पर जो बीच की हमारी नालियाँ होती है वहाँ पर ये मोथा घास हो जाता है तो काफ़ी मुश्किल से ये कंट्रोल होता है। तो उसके लिए हमें कैप लगाकर सब्जियों को बचाकर हमें स्प्रे करना पड़ता है। आपको जो स्टिकर है वो डालना ही डालना है, यूरिया आपको डालनी है। इसके साथ आप चाहे तो जैसे ग्लाइफोसेट है या पैराकोट है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अन्य खरपतवार के लिए। तो एक साथ आपका काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा यदि मोथा घास सिंगल आप इस्तेमाल करेंगे इस टेक्निकल का तो फिर आप देखेंगे उसके रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं और गारंटेड आपका मोथा घास जो है वो कंट्रोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हम बात करें इसके डोज की तो 36 ग्राम वो बता दिया हूँ मैंने प्रति 200 लीटर पानी के लिए। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो जो धानुका कंपनी का है वो आपको लगभग 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। अन्य कंपनियों के भी लगभग इसी रेंज पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन 75% WG फार्म वाला ही आपको लेना है, इससे कम वाला आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपको उसके रिजल्ट बढ़िया नहीं मिल पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम कैसे बिल्कुल फ्री पर मोथा घास को कंट्रोल कर सकते हैं या दूब घास को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका खेत खाली हो जाता है, गर्मियों की समय हम बात कर रहे हैं, आपके मई के महीने में खासकर मई के महीने को गहरी जुताई करनी है, प्लाऊ आपको चला देना है जहाँ पर ये मोथा घास होता हो या फिर दूब घास होता हो। तो क्या होता है इसकी जो जड़ें होती हैं, जो गठानें होती हैं वो सूख जाती हैं, उस पर नमी नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखने वाली बात ये है कि मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए, ज़मीन आपकी सूखी रहनी चाहिए, उस पर नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आप जुताई कर देते हैं तो मोथा घास कहें या दूब घास कहें, ये सारे जितने घास है ये बहुत कम हो जाते हैं आने वाले समय पर। तो इस तरीके से आप फ्री में मोथा घास को, दूब घास को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।